3.1 एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं इम्पोर्टेंट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे 3.1 के बारे में। तो देखिए बेटा 3.1 में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बोर्ड के हवाले से, एक तो ये पहला एमसीक्यूज़ है इफ़ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन। ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है, देन द डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज़ डिफाइन एज बाय द रिलेशन। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स बताएं जी क्या होगा। इसमें पहला उसने ऑप्शन जो है हमें दिया है, पहला ऑप्शन उसने दिया डी एक्स इज इक्वल टू डेल वाई। तो दूसरा है डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई, डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। सबसे पहले नंबर पे तो हम ये देख लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या हुआ है। डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, एक तो हमने ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है। और दूसरी ये है कि एक तो ये डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और दूसरी बात हमने पढ़ी हुई है डेल वाई इज इक्वल टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। ये दो बातें हमने जो है वो 3.1 के अंदर सीखी हुई हैं कि डेल एक्स और डी एक्स इक्वल होते हैं, जबकि डेल वाई और डी वाई जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, डेल वाई और डी वाई। तो यहाँ पे ये डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, ये तो नहीं कहीं पे भी लिखा हुआ। डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स लिखा हुआ, तो ये इसका डी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, इसका डी पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास द डिफरेंशियल ऑफ the differential of y is denoted by, डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल कहते हैं dy को, dy को कहा जाता है डिफरेंशियल ऑफ y। डिफरेंशियल ऑफ x कहा जाता है dx को, तो यानी कि जिसका भी डिफरेंशियल लेना हो साथ d लगा दें, तो dy होगा डिफरेंशियल ऑफ y, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, द डिफरेंशियल ऑफ v इज़, v का डिफरेंशियल जो है ना वो किसके इक्वल होगा, डिफरेंशियल ऑफ v इज़, डिफरेंशियल ऑफ v का अगर हम डिफरेंशियल लें तो v यहाँ पे कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब। अगर आप डिफरेंशियल लेंगे मतलब d लगा देंगे, अभी बताया आपको। आपने ये करना है डी वी इज इक्वल टू, आप इसका डिफरेंशियल लें, पावर है, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल लेने का तरीका है, पावर को लाए शुरू में, पावर में से एक कम, डेरिवेटिव पावर के बगैर। देख लें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ठीक है। तो ये डिफरेंशियल ऑफ वी निकल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। हालांकि बोर्ड के पेपर में तो नहीं आया हुआ, लेकिन बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज़ है। अच्छा मैंने अभी आपको बताया ऊपर के एक रिज़ल्ट है बड़ा अहम, कि डेल वाई इज इक्वल टू, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले नंबर पे ना डेल वाई को देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का ना हमने यही रिज़ल्ट एक पढ़ा हुआ है। दो रिज़ल्ट है सिर्फ इसमें, एक है डी एक्स इज़ इक्वल टू डेल एक्स, एक रिज़ल्ट ये है, एक रिज़ल्ट है डेल वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। अच्छा अब हम ना इसमें एक चीज़ समझते हैं कि जो
बेटा डी वाई होता है ना, हम जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है एफ डैश ऑफ एक्स के, एफ डैश ऑफ एक्स के। ठीक है, अगर हम डी वाई की कीमत निकालें तो हमारे पास डी वाई की कीमत आएगी एफ डैश ऑफ एक्स और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। डी एक्स यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो डी वाई की हमारे पास कीमत आई एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो इस रिज़ल्ट के अंदर ज़रा आप वैल्यू पुट कर दें, डी वाई की कीमत आई एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स से हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसके बाद ना अगली बात है कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कहाँ से आया। अब हम इसको सीखते हैं कि एफ ऑफ डेल, अब डेल वाई को देखते हैं कैसे निकलता है। हम जानते हैं कि वाई बराबर होता है एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा के वाई की जगह हम लिख देंगे वाई प्लस डेल वाई, और एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें कीमत अब चाहिए डेल वाई की, तो वाई यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। तो डेल वाई की कीमत निकलेगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। वाई की कीमत हमने यहाँ पे देखी है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो आप वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स डाल लें यहाँ, डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डेल वाई की जगह पे हम ये रकम पुट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डेल वाई की जगह पे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आपने ना ये देखना है कि जो है ना रिज़ल्ट जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है वो आया कहाँ से है बेसिकली। तो देखें डेल वाई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई, डी वाई की कीमत निकाल लें वो यहाँ पुट कर दें, डेल वाई की कीमत निकाल लें, ये मैंने डेल वाई की कीमत निकाल ली थी, ये यहाँ पे पुट कर दें, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स से उधर जाके प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो आपके पास ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये बड़ा जो है ना टेक्निकल एमसीक्यूज़ है, एक इससे एक रिलेटेड एमसीक्यूज़ है जो आपने जो है वो याद रखना है। वो क्या है देखें, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। हो जा भाई, देखें जी एक और इससे रिलेटेड जो है ना वो 3.1 से रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ना डेल वाई इज इक्वल टू इज अप्रोक्सी, इसी रिज़ल्ट से रिलेटेड एक और इसी रिज़ल्ट से डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, डेल वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई। अब इससे जो इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज निकलते हैं वो एक ये निकलता है, ये आपने लिख लेना है, डेल वाई इज इक्वल टू
डी वाई प्लस एप्सिलन। एक तो ये एमसीक्यूज है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दूसरा एमसीक्यूज एक ये निकलता है इसी से, इसमें इक्वल टू है जब एप्सिलन प्लस कर लेते हैं तो। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट निकलता है डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एप्सिलन। ये दो जो है एमसीक्यूज़, ये इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ इम्पोर्टेंट है आपके 3.1 से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये दोनों एमसीक्यूज़ आपने ना लिख लेने हैं, तो ये भी एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ है 3.1 के हवाले से, पांचवा एमसीक्यूज़। उसने कहा जी एफ डैश ऑफ इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे है फाई डैश के ऊपर, यहाँ फाई डैश के ऊपर ना डेरिवेटिव की अलामत है, जबकि यहाँ पर देखें कि फाई ऑफ एक्स के ऊपर कोई डेरिवेटिव की अलामत नहीं है। तो इसका मतलब ये डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। डेरिवेटिव ख़त्म होता है इंटीग्रेशन से। तो फाई ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड द इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इंटेग्रल कहलाएगा क्योंकि डेरिवेटिव ख़त्म हो गया। डेरिवेटिव ख़त्म होने का मतलब है कि इंटीग्रेशन होगी। इसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल कोफिशेंट क्या है। डिफरेंशियल कोफिशेंट के बारे में हम समझते हैं। डिफरेंशियल कोफिशेंट क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशेंट होता है जो चीज़ डी एक्स के साथ लिखी हो। डी एक्स अगर जो यूँ लिखा हुआ है साइन एक्स डी एक्स, तो इसमें साइन एक्स डिफरेंशियल कोफिशेंट कहलाएगा। जो चीज़ डी एक्स के साथ लिखी होगी या जो चीज़ डी वाई के साथ लिखी होगी। अगर फ़र्ज़ किया, अब ये जिस तरह के यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ है, इसके अंदर अगर आपने डिफरेंशियल कोफिशेंट देखना है तो डी वी के साथ वाली रकम को आप लिख लेंगे। डी वी के साथ वाली रकम है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर डिफरेंशियल कोफिशेंट है। डिफरेंशियल कोफिशेंट कहते हैं ऐसी रकम जो डिफरेंशियल के साथ लिखी हो। ठीक है जी, ये डिफरेंशियल कोफिशेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज़ हैं जो 3.1 में से पूछे जा सकते हैं।